दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लिए, अपने गोल के लिए वर्क कर रहे हैं? आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताऊंगी। जब भी आप किसी गोल को अचीव करने की का प्रयास करें, तो इतना लंबा लक्ष्य मत देखिए। लक्ष्य एक एक स्टेप लीजिए। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, है ना? जब हम देखते हैं तो हमारी नज़र छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ती है। अगर हम एकदम से ही ऊपर देखेंगे तो शायद हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन जब हम छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो हमें आसानी होती है। और एक एक स्टेप का जब आप विक्ट्री आपको मिले तो आप उसे इंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। हम्म? अच्छा देखिए, जैसे हम कोई बीज उगाते हैं, हम कोई एक छोटा सा पौधा जो है गमले में के लिए हम उगाते हैं, बीज डालते हैं, तो वो एकदम से तो नहीं उगता, धीरे धीरे ही उगता है। हुँ? हमारा गोल भी उसी तरीके से होता है। आप किसी चीज़ को वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ें, तो आपको छोटे छोटे स्टेप रखने चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, आप देखते हो कि ऊपर तक मुझे जाना है, तो वो आप चोटी को देखते हो। अब वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचेंगे, लेकिन धीरे धीरे और समय लगेगा। पेशेंस भी रखना होगा आपको, हार्ड वर्क भी करना होगा आपको, और सब कुछ करना होगा, और एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। रास्ते पे चलते जाइए, रुकिए मत। और एक पौधा भी हम अगर जनरेट करते हैं तो धीरे धीरे ही होता है। एक ऐसे तो नहीं होता कि एक ही दम से वो पौधा जो है निकल के आ गया, ऐसा तो नहीं होता। ये तो चमत्कार ही हुआ कि एकदम से, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे वर्क करती हैं चीज़ें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे मिलेंगी। लेकिन विश्वास आपको रखना होगा, ट्रस्ट आपको करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब वर्क करता है तो इसी तरीके से वर्क करता है कि आप कोई काम के लिए जा रहे हैं, आप स्ट्रेटेजी बनाइए। एक डायरी लीजिए ऐसे, और डायरी में लिखिए हर दिन का। आज 24 थर्सडे है, और डे है हमारा थर्सडे, और डेट है हमारी 23, 24। और धीरे धीरे हमें अपने स्ट्रेटजीज़ बनानी है, क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, हमारे गोल्स क्या हैं, कहाँ पे आपको मुसीबतें आएंगी। देखिए गाइस, चैलेंजेस तो ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन एक दिन मंजिल आपकी होगी। लेकिन तब होगी जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। उसमें कौन जीता था? कछुआ। क्यों जीता था? क्योंकि उसके लाइफ में कंटिन्यूटी थी। धीरे धीरे ही सही, पर वो आगे बढ़ रहा था। क्या समझे? अगर समझे हैं तो कमेंट्स ज़रूर करिए, और कमेंट और इस एनर्जी को लाइक ज़रूर करिए गाइस, क्योंकि जब आप एनर्जी को लाइक करते हो ना, तो आप हमसे जुड़ते हो, हमसे कनेक्ट होते हो, और हम आपको अपनी एनर्जी यानी ऊर्जा दे पाते हैं। तो कैसे लगा प्लीज़ बताइएगा। और आपका दिन अच्छा जाए, मंगलमय जाए, आपके घर में समृद्धि आए, आप सब खुशहाल जीवन जिएं। आप सभी को प्रणाम।